हमारे आकर्षक YouTube वीडियो में आपका स्वागत है, जो जीवन की परिपूर्णता और धारा को सुंदरता से प्रकट करता है। समय एक सा नहीं रहता। आज दुहक है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुहक भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये शब्द शैशव की बुद्धिमत्ता से उत्तरित होते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि समय हमेशा बदलता रहता है। इस वीडियो में हम उस महत्वपूर्ण दर्शन की खोज में जाते हैं जो जीवन की खुशियां और दुहक जैसे मौसमों की तरह आते जाते हैं, लेकिन हमारी स्थिरता और अद्वितीय विश्वास की ओर हमें मार्गदर्शन करते हैं। कहानी जीवन की लहरों में सब्र और विश्वास की यात्रा। एक छोटे से गांव में, जो कि हरे भरे खेतों और हिरणी खेतों के बीच स्थित था, वहां एक बुद्धिमान बुढ़िया रहती थी जिनका नाम निर्मला था। उनके चेहरे पर समय के असरों की कोमल छाया थी और उनकी आंखों में विचारशीलता की गहराई थी, जो जनमानस की पीड़ा और सुख में मार्गदर्शन करने की क्षमता को पार करती थी। गांव वालों के लिए वे केवल अपनी आयु के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी खुशियों और दुखों के समय में भी आराम और मार्गदर्शन प्रदान करने की क्षमता के लिए सम्मानित होती थी। एक गर्मी की शाम, जब सूर्यास्त के समय आसमान को सोने और लाल रंगों में रंग देने लगा, गांव वाले निर्मला के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्हें उनके जीवन के अपूर्व सीखने की इच्छा से, जो वे किसी की दिल से जोड़ी गई अनुपम कहानी सुनने की उम्मीद से बांध गए थे, जिसके माध्यम से वे समय एक सा नहीं रहता। आज दुहक है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुहक भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। के उपदेश के आदर्श छाया में सुंदर वर्णन करने लगी। कई साल पहले एक दूरस्थ राज्य में एक युवा किसान नामक अर्जुन ने अपने खेतों की देखभाल की थी, जिससे वह फलदार फसल की आशा के साथ काम कर रहा था। तूफानी हवाओं ने उसके खेतों को नष्ट कर दिया, जिससे उसका दिल टूट गया। दुखी और निराश, अर्जुन एक प्राचीन बरगद के पेड़ की छाया में शांति की तलाश में था। वहीं उसी पेड़ की छाया में एक यात्री महर्षि के साथ की गई मुलाकात ने उसके जीवन के मार्ग को बदल दिया। महर्षि की आंखों में ज्ञान की चमक थी, जैसे कि जानकार दृष्टि से जगह जगह चमकती है। वह उस अनमोल ज्ञान का साझा करने लगे जो सदियों से पीड़ा और सुख के समय में दिया गया था। जैसे कि मौसम की बदलती जलवायु की लहरें आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही जीवन भी, महर्षि ने कहा। आज का दुख अपने आप में ही एक कोड़क है, जल्दी ही खुशी की धूप के साथ बदल जाएगा। अर्जुन ने सुना, उसका दिल धीरे धीरे महर्षि के शब्दों की ओर खुल गया। उसने महसूस किया कि उसका विचलितता जीवन के प्राकृतिक ताल में एक हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे खुशी के पीछे दुख होता है और दुख के पीछे खुशी। महर्षि के उपदेश ने अर्जुन को सब्र को विकसित करने और दिव्य योजना में विश्वास करने की याद दिलाई, ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण ने हमें प्रेरित किया। नई आशा के साथ अर्जुन ने उसकी दिशा को बदल दिया। वह मेहनती ढंग से काम करने लगा, नए बीज बोए और देखा कैसे उसके खेत फिर से फलदार हो गए। और जैसे जैसे मौसम के नृत्य के साथ, वैसे ही अर्जुन के जीवन में भी खुशी सूरज की गर्मी की तरह चमकने लगी, जिसके बाद कभी कभी आने वाली अड़चनों ने उसके मनोबल को बढ़ा दिया, जो उसने नई मजबूती के साथ सामना किया। सालों बीत गए और अर्जुन की कहानी राज्य में एक किंवदंती बन गई। उसका अपरिपक्व आत्मविश्वास और जीवन की लहरों के विश्वास, उसकी अड़चनों के सामना की अविचल धृष्टता और उसके आदर्शन की प्रतिनिधित्व की थी भगवान कृष्ण के उपदेशों की प्रतिमा। सभी तरफ से लोग उसकी सलाह की खोज करने लगे, जैसे कि गांव वाले अब निर्मला के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। उन्हें जो अब उसकी कहानी के समापन की इच्छा के साथ उनके पास आए थे। निर्मला की दृष्टि उनके संकल्पित श्रोताओं पर फिर आई। उनकी आवाज शांतिपूर्ण थी, लेकिन सख्त थी, जैसे कि उन्होंने अपने शब्दों को महत्वपूर्णता देने का आदर्श दिखाया हो। मेरे प्रिय गांव वालों, अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन एक सुख और दुख, सफलता और असफलता का गीत है। जैसे कि नदी चट्टानी कठिनाइयों और शांत घाटियों के माध्यम से अपने पथ को पार करती है, वैसे ही हम जीवन की चुनौतियों और विजयों में सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे रात के आसमान में तारों की चमक बढ़ने लगी, गांव वाले निर्मला की कहानी की मूल भावना को अपने दिल में लेकर चले गए। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। की गहराइयों में झलक जागी, उन्हें याद रहे कि वे जीवन की अनिश्चितता को सभ्यता के साथ अपने द्वारा स्वागत करें। भगवान कृष्ण के उपदेशों और उनके पूर्वजों की बुद्धिमत्ता के अद्वितीय ज्ञान से मार्गदर्शित किए जाने के बाद याद रखें, लाइक बटन दबाना न भूलें, दोस्तों के साथ साझा करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी आदर्श युक्तियां मिल सकें।